10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला दुशासन आज वो थक गया है। मेरे भगवान रक्षा के लिए तैयार हैं, कोई बुलाने वाला तो हो। इसी प्रकार से गजराज ने भगवान को पुकारा। संत जन कहते हैं गजेंद्र ने महाराज प्रभु का नाम लिया, पूरा तो नाम ले ही नहीं पा रहा, आधे नाम पर ही भगवान आ गए हैं। जैसे मेरे प्रभु आए, गजेंद्र ने देखा मैं तो डूबा जा रहा हूं, भगवान आएंगे तो भगवान के स्वागत के लिए कुछ कर देता हूं को, तो कमल नाल को तोड़ा और कमल नाल को भगवान के लिए समर्पित किया। भगवान ने देखा कि कमल की नाल आज डूब रही है, कमल कभी जल में डूबता नहीं है, ये भगवान समझ गए और उस कमल नाल के सहारे से ही महाराज उस गजराज की सूंड पकड़ के भगवान ने बाहर निकाला। गजराज भी बाहर आया और वो ग्राह भी बाहर आ गया। बाहर निकलने के बाद भी पैर को नहीं छोड़ा। तब भगवान के सुदर्शन ने महाराज उस ग्राह को का सिर काटा, उसको मार डाला, उद्धार हो गया। भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति है, मरना भी मुक्ति है, दोनों को भगवान ने मुक्त कर दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि पूर्व जन्म में ये गजेंद्र इंद्रदुम्न नाम का राजा था और ये ग्राह जो था ये पूर्व जन्म में हु नाम का गंधर्व था। अलग अलग दोनों को साप लगे। मेरे प्रभु ने आज इनका उद्धार कर दिया है। इसलिए भैया भगवान हर पल हमारी रक्षा करते हैं। गजराज के ऊपर भगवान ने अनुग्रह किया है, कृपा की है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, राजन आगे चल के एक बार देवता भगवान के पास पहुंचे और कहा प्रभु अमर होना चाहते हैं। तो कहा कि ठीक है भैया, आपको पहले समुद्र मंथन करना पड़ेगा और समुद्र मंथन में से जो अमृत निकलेगा उस अमृत को बराबर भागों में बांट करके पीना पड़ेगा। हे देवताओं, यदि आपको अमृत प्राप्त हो गया तो तुम अमर हो जाओगे, फिर मरने का भय नहीं रहेगा। लेकिन दैत्यों से तुमको संधि करनी पड़ेगी। दैत्यों से संधि की, देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन के लिए मद्राचल नाम के विशाल पहाड़ को उखाड़ के लाए, पर्वत को लाए। भगवान ने सहायता की दी और जैसे समुद्र में रखना चाहे स्थान आधार ना मिला, वो डूबने लगा। तब भगवान स्वयं कश्यप रूप धारण करके विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर रोक लिए। बासुकीनाग से कहा कि तुम हमारी सहायता करो। बासुकीनाग ने कहा ठीक है। एक तरफ देवता एक तरफ दानव खड़े हो गए। समुद्र मंथन होने लगा। अब भाव तो ये था कि अमृत निकलेगा, अमृत तो निकला नहीं। समुद्र में से हलाहल विष निकल पड़ा, जहर निकल पड़ा है। और जैसे ही समुद्र में से जहर निकला तो अब तो तीव्र गति से जहर फैलने लगा। घबराए कि अब क्या होगा। देवताओं ने कहा भैया इस जहर का कोई पान कर जाए, इसको पी जाए और पचा जाए, ऐसा कोई होना चाहिए। तो देवताओं में सबसे सरल देवता कौन सा है, उसको ये जहर पिला दिया जाए। उन्होंने कहा कि भैया सबसे सरल तो महादेव जी हैं। तो देवता गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना
देवादिदेव महादेव रक्षा करो। महादेव जी ने कहा क्या हुआ? समुद्र में से जहर निकला है, हे देव आप इसको पी जाओ। भोलेनाथ ने पार्वती को कहा, देवी पार्वती ये देवता मुझे जहर पिलाने को आगे, मैं जहर पी जाऊं? पार्वती मैया कहने लगी, हे देव भला मैं कैसे कह सकती हूं आप जहर पी जाओ? एक तरफ मेरा सौभाग्य है और एक तरफ मेरी संतानें हैं, तो मैं तो चाहती हूं मेरा सौभाग्य भी बना रहे और मेरी संतान भी बनी रहे। तो आप ऐसा काम करो जिसमें सबका भला हो। महादेव जी ने क्या किया, उस जहर को लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया, नाम नीलकंठ हो गया। नीलकंठ भगवान की जय हो। समुद्र मंथन आरंभ हो गया। उसके बाद में समुद्र में से कामधेनु गाय निकली है। जिस कामधेनु गाय को ऋषि महात्माओं ने स्वीकार कर लिया, उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा निकला है जिसको दैत्यों के राजा बलि ने ले लिया है। ऐरावत नाम का हाथी निकला है जिसको देवराज इंद्र ने ले लिया है। अप्सराओं को स्वर्ग में स्थापित किया और उसके बाद में साक्षात रमा देवी प्रकट हो गई, लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी मैया की जय। अब लक्ष्मी जी को कौन लेना नहीं चाहता है? देवताओं ने कहा लक्ष्मी जी हमें चाहिए, दैत्यों ने कहा हमें चाहिए। अब ये तो बड़ी समस्या हो गई भाई। अब लक्ष्मी जी किसके पास में जाएं? तो निर्णय किया कि इनके हाथ में जयमाल दे दो और देवता दानव जितने भी समुद्र मंथन कर रहे हैं सब पंक्ति बना करके बैठेंगे, माता लक्ष्मी स्वयं वरण करेंगे। ध्यान देना, माता लक्ष्मी जयमाल लेकर के चली और जैसे ही जयमाल लेकर के ऋषियों के पंक्ति में पहले चली तो ऋषि महात्माओं की पंक्तियों में आगे बढ़ी तो देखा सबसे आगे बैठे थे महात्मा दुर्वासा ऋषि। कौन? दुर्वासा जी। माता लक्ष्मी ने देखा रूपवान हैं, गुणवान हैं, बलवान हैं, ऋषियों में श्रेष्ठ हैं दुर्वासा जी। अनेक प्रकार के गुण इनके अंदर विराजमान हैं, पर माता लक्ष्मी को महात्मा दुर्वासा ऋषि में कमी नजर आ रही है, दोष दिखाई दे रहा है। क्या कमी लग रही है दुर्वासा जी, बताओ? लक्ष्मी जी ने कहा भाई ये गुस्से वाले बहुत हैं। और पति जो है वो गुस्से वाला बोलो नहीं होना चाहिए। भाव से कहो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे। जय हो। तो पति जो है गुस्से वाला नहीं होना चाहिए। और दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं तो माने छोड़ा, आगे बढ़ी और आगे बढ़ी। अब देखा ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा हे माता आप हमारे समीप में आ जाओ, हम आपकी पूजा करेंगे, आपका आदर करेंगे। लेकिन माता लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को देखा वयोवृद्ध हैं महाराज। ब्रह्मा जी को भी छोड़ा महाराज, आगे बढ़ी भगवान महादेव जी को देखा और महादेव जी तो परम सुंदर हैं महाराज। भोले बाबा बहुत सुंदर है। भोलेनाथ जी का वर्ण कैसा है? भोले बाबा काले नहीं है, भोले बाबा सांवले नहीं है। भोले बाबा का वर्ण कैसा है बताओ? गौर वर्ण है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कपूर के समान मेरे महादेव गोरे हैं, कंठ केवल नीला है, गौर वर्ण है बाबा का, रूपवान है, गुणवान है, बलवान है, शीलवान है, गुस्सा भी बिल्कुल नहीं आता है, देवता और दानवों के द्वारा पूजित हैं, अनेक गुण ही गुण हैं भोले बाबा में। पर माता लक्ष्मी को भगवान महादेव जी में भी एक दोष दिखाई दे रहा है, एक कमी नजर आ रही है। भोलेनाथ जी में क्या कमी लग रही है मैया लक्ष्मी को? माता लक्ष्मी विचार करने लगी, और तो सब बढ़िया है, रूपवान, बलवान, गुणवान, शीलवान सब ठीक है, पर इनके अंदर एक कमी है। क्या? इनकी जो वेशभूषा है, जो पहनाव है ना, वो अच्छा नहीं। गले में भी सांप है, कमर में भी सांप है, भुजाओं में भी, चरणों में भी, ये गोपवीत भी सांप का ही है। मृग चर्म बागंबर लपेट के रहते हैं, इनकी वेशभूषा अच्छी नहीं है महाराज। ऐसा मान के माता लक्ष्मी ने महादेव जी को छोड़ा, आगे बढ़ी, और अब देखा किनको? भगवान नारायण को। भगवान नारायण मेरे बांके बिहारी परम सुंदर है, रूपवान है, गुणवान है, शीलवान है, क्रोध बिल्कुल आता ही नहीं है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, बहुत शीलवान है, गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। रूपवान है, गुणवान है, बलवान है, शीलवान है, पहनावा भी बहुत अच्छा है, वेशभूषा भी बहुत अच्छी है भगवान की, नारायण जी की। पर माता लक्ष्मी को भगवान नारायण जी में कमी नजर आ रही है। किसी ने कहा ये बड़ी समस्या है, अब माता लक्ष्मी को भगवान नारायण जी में भी कमी लग रही है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। किसी ने पूछा लक्ष्मी जी को, माता अरे आप तो इनकी जन्म जन्म की अर्धांगिनी हो, भगवान नारायण के समान तो त्रिलोकी में कोई नहीं है, और आप इनकी जन्म जन्मांतरों की अर्धांगिनी हो, पत्नी हो, और आपको भी नारायण जी में दोष दिखाई दे रहा है, क्या कमी लग रही है आपको भगवान में? माता लक्ष्मी ने कहा और तो सब ठीक है, इनके अंदर केवल एक कमी है। जहां से मैं निकल के आई हूं ना, सब देवता मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा वर्ण करना चाहते हैं, सब मेरी ओर देख रहे हैं, और नारायण जी के में केवल कमी ये है, अभी इन्होंने आंख उठाकर मुझे देखा नहीं है। भाव से कहिएगा राधे राधे राधे। अगर ये भी हमें देख लेते तो बड़ा अच्छा लगता, इन्होंने अभी हमको देखा नहीं, ये कमी है इनके अंदर। लेकिन माता लक्ष्मी ने कहा ये कमी नहीं है, इनका बहुत बड़ा ये गुण है। और याद रखिएगा महाराज, संसार की जितनी देवियां हैं ना, इन समस्त देवियों को उनके पति में कमी लगती है महाराज, कमी देखती है। और एक कमी